ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नानकमत्ता क्षेत्र के किसानों ने नानक सागर डैम का जल स्तर कम कराने को लेकर उप जिला अधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा। वहीं सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि नानकमत्ता क्षेत्र के नानक सागर डैम का पानी खेतों में काफी लंबे समय से भरा हुआ है, जिस कारण किसान खेतों में गन्ने की फसल की कटाई व निकासी नहीं कर पा रहे हैं और गेहूं की फसल खराब हो रही है। आइए देखिए पूरी खबर। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रेम सिंह राणा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रेम सिंह राणा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत ज़्यादा भर रखा है, लोगों का सारा गन्ना डूबा पड़ा, फसलें डूबी हैं, गेहूँ बोई नहीं जा रही, इसलिए हमने भर रखा है। उनको ज्ञापन दिया है, मांग पत्र दिया। मामला यही कि हमने पहले भी लिख के दे रखा है कि उस पानी को कम किया जाए। राणा जी से कहा, प्रेम सिंह राणा जी से कहा, जो विधायक है हमारे मौके पे, उन्होंने कहा था, बिल्कुल में आश्वासन दिया था हम लोगों को कि आपका तुरंत पानी निकाल दिया जाएगा और गन्ना आपका सप्लाई हो जाएगा। चीनी मिल चल गई है, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं और अभी तक 1 भी इंच पानी नहीं उतरा है। लगभग डैम फुल ही है और उसमें विधायक जी अपनी किस्तें चला रहे हैं, 250 रुपये किराए पे बारी के हिसाब से वो उसका लाभ ले रहे हैं और किसानों की तरफ कोई नहीं देख रहा है। हम लोग परेशान हैं और तुरंत पानी निकाला जाए और हमारा दूसरे शोषण ना किया जाए। हम लोग SDM साहब को ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे हुए हैं। इससे पहले भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था कि डैमों की बहुत बड़ी समस्या है। डैमों के बाहर भी सीलिंग इतनी आ रही है कि गेहूं की बिजाई नहीं हो पा रही है, अंदर किसानों का गन्ना डूबा पड़ा है। पहले देवी आपदा से किसानों का धान मर चुका है, लेकिन यहाँ हमारे विधायक जी हैं, वो कमाइयाँ कर रहे हैं, पानी में बोट चलाकर, किस्तियाँ चलाकर कमाई कर रहे हैं। तो आज ये सब जो है परेशान किसान हैं यहाँ। तो हम SDM साहब को यहाँ आज ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम फिर हाईवे जाम करेंगे नानकमत्ता के। क्या है कि जो नानक सागर डैम है उसका जो पानी है वो लगभग 703 फुट से भी ऊपर बह रहा है, जिसके कारण जो है आसपास के किसानों की ज़मीनें वो जलमग्न हो गई हैं। इसके संबंध में मैं एक CN जो हमारे बरेली क्षेत्र के हैं उनसे बात करेंगी और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई सलूशन जो है वो निकल जाएगा। जिले में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में विकास संबंधित कार्यदायी संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान जिला अधिकारी ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की है। जीवन मिशन में लगातार हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द हमारे जो फेज़ 2 के भी काम होने हैं, क्योंकि फेज़ 1 में तो ऑलरेडी हम लोग ने लगभग 100% काम कर दिए हैं। फेज़ 2 के भी जो काम होने हैं वो भी हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे करवा लें। फेज़ 2 में भी जो हमारी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे हमारी कांडा पेयजल योजना है, देवल चौड़ा हमारी पेयजल योजना है, दरमोली पेयजल योजना है, उसको ऑलरेडी हमने यहाँ पे DPR बना के फॉरवर्ड कर दिया था और वो अब शासन स्तर से भी उसकी स्वीकृति मिल गई है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर NHM के संविदा कर्मचारियों का 7वें दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। वहीं NHM कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान NHM कर्मचारी डॉक्टर अशोक तोमर ने बताया कि जब तक NHM कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भारत माता की जय। NHM एकता जिंदाबाद, NHM एकता जिंदाबाद, NHM एकता जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, अभी करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, हमारी मांगें पूरी करो, आज करो, अभी करो, हमारी मांगें पूरी करो। नहीं, हमारे प्रतिनिधि मंडल की कल देहरादून में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आज जो मिशन निदेशक महोदया हैं उनके द्वारा वार्ता की जाएगी, मीटिंग की जाएगी आज। तो हमारा जो प्रतिनिधि मंडल कल गया था वो आज MD महोदय से वार्ता करेगा। उसके बाद जैसा भी होगा, घटनाक्रम घटित होगा, जो भी सहमति बनेगी उस हिसाब से आगे के निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल हम लोग अभी 7 तारीख से कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं और आज भी कार्य बहिष्कार पर ही हैं। कोई लिखित सहमति या हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने सोमवार को भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। वहीं उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन में है, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मांगे पूरी करो, पूरी करो। एनएचएम संगठन जिंदाबाद, एनएचएम संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। एनएचएम संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 14 दिसंबर को काशीपुर दौरे को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर आज जसपुर में वरिष्ठ कार्यकर्ता यूनुस चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काशीपुर आ रहे हैं, जहां पहले वो पत्रकारों से वार्ता करेंगे और उसके बाद रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल हमारे देश के नेता, हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी कल काशीपुर की रामलीला मैदान में कल आ रहे हैं और एक उनका भव्य स्वागत कि कल आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। समस्त आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और जसपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी कल स्वागत करेंगे। काशीपुर में कार्यक्रम है, जसपुर में के कार्यकर्ता वहाँ कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे बाजपुर से, रामनगर से, पूरे प्रदेश से हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आएंगे और एक भव्य स्वागत है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी कुल नई घोषणाएं कर हमारे प्रदेश के लिए करेंगे और इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी ही इस प्रदेश को अब संभालेगी। आम आदमी पार्टी का विकास का जो एजेंडा, जो दिल्ली का मॉडल है, वो उत्तराखंड में बहुत जल्दी सरकार बनने पर लागू होगा। सोमवार को कालाडूंगी विधायक व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कालाडूंगी रामलीला मैदान में लग रही ट्रेड फेयर प्रदर्शनी मेले का रिबन काटकर शुभारंभ किया। गौरतलब है कि कशिश ग्रामो उद्योग विकास समिति लखनऊ के द्वारा कालाडूंगी में पहली बार प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया है। कालाडूंगी में ये प्रदर्शनी कशिश ग्राम उद्योग विकास समिति के द्वारा लगाई गई है, जिसका आज शुभारंभ माननीय मंत्री भगत सिंह जी ने किया है। इस प्रदर्शनी को 25 दिसंबर तक चलाना है, जिसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग दुकानदार आए हुए हैं, जिसमें खासकर कश्मीरी शाल आया हुआ है, इसमें गुर्जा की क्रॉकरी आई है, लुधियाना की होटली आई हुई है और बाकी अन्य बच्चों के लिए यहाँ पे झूलों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले, जो कोविड के बाद बच्चे घर में बैठे सब बच्चे बोर हुए हैं, तो अब यहाँ पे बच्चे लोग आ रहे हैं इसमें मनोरंजन में। और इस प्रदर्शनी में कालाडूंगी के पूरे जनता को हमारी तरफ से निवेदन है कि वो लोग आए और इस प्रदर्शनी का लाभ उठाए। कालाडूंगी रामलीला ग्राउंड में नुमाइश लगी है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चले और पूरा समय चले, अच्छे ढंग से लोग उसका लाभ उठाएं। यहाँ जो का सामान आया है उसका लाभ उठाएं, मनोरंजन के जो सामान आया है उसका लाभ उठाएं। शुभकामनाएं। कारगिल शहीद जीवन सिंह खोलिया स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आज युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान वह बिंदु खत्ता के अटल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें क्रिकेट टूर्नामेंट की शुभकामनाएं दी। देखिए, आज हम यहाँ कारगिल शहीद जीवन सिंह खोलिया स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट रावतनगर हमारा जो है ये चौड़ीघाट बिंदु खत्ता में हम यहाँ आए हुए हैं। इसका नाम हमारे कुछ समय पहले इस मैदान को अटल स्टेडियम के नाम से भी अब जाना जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, आजकल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से युवा देश की एक नींव रख रहा है। आज जो युवा है वही कल का भविष्य है और आपको पता है ना, जैसे भविष्य साकार और सुंदर कब होता है, जब युवा का जो बेस होता है, जो युवा जब अपनी भूमिका बनाना शुरू करता है, जब वो मजबूत होती है तो भविष्य खुद ही मजबूत होता है। तो उसी प्रकार से आप सभी लोग देख रहे हैं
कि आज जहाँ एक और कई जगह ऐसा हो रहा है कि लोग नशे में हैं, लोग नशा में लोग धुत हो रखे हैं, उसी चीज़ को कम करने के लिए ये लोग के ये बहुत अच्छे प्रयास हैं कि यहाँ जगह जगह और भी जगह जो लोग आजकल टूर्नामेंट करवा रहे हैं या अलग अलग प्रकार के टूर्नामेंट, जैसे आज अभी हम क्रिकेट के टूर्नामेंट में मैं यहाँ आ रखा हूँ, लेकिन क्रिकेट ही सही या और भी कितने स्पोर्ट्स हैं जो युवाओं को जिसमें आगे बढ़ चढ़ कर रहना चाहिए। और जब आप खेलते हो तो आप सीखते भी हो, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर, आपको मेंटली फिजिकली दोनों मजबूत होना चाहिए जब आप एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनते हो। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं कि खेल के प्रति आगे बढ़ें। बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को नगरपालिका की बोर्ड बैठक में उत्तरायणी मेले को भव्य रूप दिए जाने को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि नुमाइश खेत में बनने वाले सांस्कृतिक मंच को और बेहतर रूप दिया जाएगा और मेले को बेहतर बनाने के लिए नए नए प्रयोग किए जाएंगे। उत्तरायणी 2022 के संबंध में हमने आज यहाँ पर बोर्ड बैठक की है और हम ये सर्वसम्मति से तय हुआ है, पहले भी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तय हुआ था कि इस बार का मेला हम भव्य रूप से मनाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा कोविड की वजह से मेला नहीं हो पाया था। तो उसी के संबंध में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और इस मेले को कैसे भव्य बनाएं और क्या इसमें हम नए प्रयोग कर सकते हैं, उसी के संबंध में अनेक चर्चा यहाँ पर हुई है। अभी सर्वप्रथम हम जो हमारी सरयू नदी और गोमती नदी में अस्थायी पुलों का निर्माण होता है उसके लिए टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं। साथ ही जो शहर की साफ़ सफाई है, रंग रोगन का कार्य है, इसके लिए संबंध में चर्चा हो रही है। दुकानें कैसे बनेंगी, नई जो सरकारी प्रदर्शनी स्टॉल वगैरह बनती हैं उसके संबंध में भी चर्चा हो रही है। अन्य जो और कार्य भी हैं इससे संबंधित, उन सब पर विशेष चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और क्या अपील आपकी रहेगी मेलार्थियों से? जी, मेलार्थियों से यही अपील रहेगी कि अभी कोविड का समय है, अभी भी कोविड बना हुआ है, तो मैं सभी से ये अपील करूंगा कि हम कोविड नियमों के तहत भी पालन करते हुए हम इस मेले को करेंगे। और सभी मेलार्थियों से यही अनुरोध रहेगा कि आप जिन्होंने भी डबल वैक्सीन नहीं लगाई है वो 2 वैक्सीन लगा के ही मेले में आएँ और मेले की सुंदरता बनाएं, क्योंकि हम सब का मेला है, इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उन सब मेलार्थियों का भी हम यहाँ पर स्वागत करेंगे और विशेष रूप से जो है नगर को साफ और स्वच्छ रखने का भी मैं इन सभी मेलार्थियों जो भी आए हैं कि नगर को गंदा ना करें और साफ स्वच्छ रखने में भी अपना सहयोग दें। रुद्रपुर में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान सोमवार को नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर पर विकास में भेदभाव करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेस पार्षदों पर जानबूझकर हंगामा करने का आरोप लगाया। वहीं विकास कार्यों को लेकर भाजपा व कांग्रेस के पार्षद सभागार से बाहर आकर नारेबाजी करते नजर आए। हिंदू विरोधी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नजूल पे मालिकाना देने वाली पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामपाल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में सीएम के दौरे के बाद सामने आई भाजपाइयों की गुटबाजी अब तूल पकड़ती नजर आ रही है। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा पर सीएम को गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही ट्रांजिट कैंप में जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा का पुतला फूंक कर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिव अरोड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिव अरोड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिव अरोड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देसी बंगाली एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 12 दिसंबर को जो हमारा प्रस्तावित सामूहिक विवाह कार्यक्रम था उसमें 24 निर्धन कन्याओं की शादी का कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री उसमें मुख्य अतिथि थे, वो आए। हमारे बस्ती के लोगों को बहुत आस थी उनसे कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पर देकर जाएंगे, हमारी गरीब कन्याओं के लिए हमारे एक इंटर कॉलेज देकर जाएंगे, यहाँ पर एक बनाकर देकर जाएंगे। मगर कुछ लोगों ने गुमराह किया और गुमराह करके बस्ती वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मुख्यमंत्री जी को एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ लेकर चले गए जिनका खुद का व्यक्तिगत प्रोग्राम था और हमारी कन्याओं के यहाँ उनको समय नहीं दिया। और हमारे 500 कार्यकर्ता इनका तुरंत दत्ता जी के यहाँ भोजन था, उसकी भी उन्होंने अनदेखी की। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिले का नेतृत्व दोषी है और उस दोषी के लिए हम व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप की तरफ से सभी उनका विरोध करते हैं और निश्चित रूप से जगह जगह पुतले फूकेंगे उनके।
नजूल भूमि पर मालिकाना हक को लेकर शासनादेश जारी हो गया है। इस मामले को लेकर कई वर्षों से संघर्ष कर रहे रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। आपको बता दें कि रुद्रपुर में करीब 22,000 से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 3 दिसंबर को जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, उसके अनुपालन में 6 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर नजूल नीति की नियमावली बनाकर उसको ओके किया। मंत्रिमंडल की बैठक में कोई भी अध्यादेश बनता है तो उससे पहले वो मंत्रिमंडल की बैठक में जाता है कैबिनेट में, और कैबिनेट में जाने के बाद मेरे संसदीय कार्य मंत्री जो आवास भी देखते हैं, नगर विकास भी देखते हैं, श्री बंशीधर भगत जी, उन्होंने तत्काल अभी 9, 10 और 11 को जो आहूत किया गया शीतकालीन सत्र था विधानसभा का, उसमें 10 तारीख को हाउस में विधानमंडल के पटल पर हमारा नजूल संबंधी बिल रखा गया, जिसकी प्रतिलिपियां मैंने आपको उपलब्ध कराई हैं। और उसी दिन नियम 300 के अंतर्गत विधायक कोटे में नजूल संबंधी मेरा सवाल लगा, और वो नजूल संबंधी सवाल नियम 300 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा स्वीकृत किया गया। ऑन रिकॉर्ड सभी विधायकों के सवाल स्वीकृत हुए, मेरा भी नियम 300 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा स्वीकृत हुआ। उधर जो 10 तारीख को श्री बंशीधर भगत जी ने विधानमंडल के पटल पर नजूल संबंधी अध्यादेश रखा था, 11 तारीख की रात को 9:40 पर विधानसभा के अंदर पहली बार यह अध्यादेश अस्तित्व में आया। रात को 9:40 पर ही खुशियों की लहर दौड़ गई। सब विधायक और मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग बहुत खुश थे। और रात को मैं 11 बजे निकलता हूं और सुबह 3:15 बजे मैं रुद्रपुर में पहुंचता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सरकार इतनी तेजी से काम करेगी। नगर विकास के सचिव जो आवास अनुभाग भी देखते हैं, श्री शैलेश बगोली जी, आज तुरंत उनका शासनादेश जारी हो गया है। और रुद्रपुर में क्या, उत्तराखंड राज्य में नजूल नीति को बहाल करके सारे मकान फ्री होल्ड करने का आदेश आज निर्गत हो गया है। बागेश्वर के नगरपालिका सभागार में अपनी धरोहर मंच की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति बचाने के लिए एकजुट होना होगा तथा सरकार को चेताना होगा। साथ ही बैठक में अप्रैल माह में नेपाल से गढ़वाल तक निकलने वाली गोलजू संदेश यात्रा पर भी चर्चा की गई। हरेला से शुरू किया था इसी वर्ष, और पहली मीटिंग हमारी इस धरोहर की इसी सभागार में हुआ था, जिसमें हमारे लोहनी जी लोगों ने यहाँ व्यवस्था की थी। और इसमें बेसिकली संस्कृति को संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, ये हमारा इसमें मेन उद्देश्य है। और उसी में फिर पहली चीज़, अब जो कई मीटिंग में हमारी जो चर्चा हुई, उसमें गुलजू संदेश यात्रा निकालने की बात हुई, जो न्याय के देवता है हमारे। और ये हमारी फिर स्टेट इकाई के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल इकाई बनाई थी, आज हमारी तीसरी बैठक है। ये पहली मीटिंग हमने किया था टनकपुर में, दूसरी पिथौरागढ़ में, और अब यह मीटिंग आज हमारी यहाँ है। और ये हमें करीब सभी 13 जिलों में करना है। उस गुलजू संदेश यात्रा में लगभग मेरे ख्याल से जितने गांव आएंगे, 100-150 जितने भी आते हैं, उसमें हमें स्टडी भी करनी है, रिसर्च वर्क भी करना है कि क्या कुरीतियाँ हैं, क्या गांव के लोग चाहते हैं, कैसे रोज़गार हो, कैसे प्लान हो, ये सब चीज़ें उसमें चीज़ें आएंगी। उसमें 50 चीज़ें आ सकती हैं। तो उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टडी करके प्राथमिकता तय करके उस विषय पर हम लोग फिर काम करेंगे। जैसे जो उस पर काम करेंगे तो उसमें फिर चीज़ें रिजल्ट आने की कोशिश, उसका परिणाम भी निकलेगा। अगर हम 50 चीज़ एक साथ लेंगे तो फिर उसमें नहीं हो सकता वो। तो पूरी रिसर्च करने के बाद, सब पूरे विजिट के बाद जो चीज़ें निकलेंगी, प्राथमिकता के हिसाब से उस पर हमारा फोकस फिर रहेगा। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।